नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सरल भाषा में आपको अच्छी तरह से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि अगर आपको एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है और आप इलनेस पारा सेलेक्ट करते हो तो इलनेस पारा के तहत यानी कि जो इलनेस का जो पारा है एडवांस का, उसके तहत आप कितना एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो, पूरा कैलकुलेशन करके सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से समझ जाओगे और कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। तो चलो बिना किसी तरह के वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। आप लाइक करने में काफी कंजूसी करते हो और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो ईपीएफओ ने एक पीडीएफ भी जारी कर रखा है और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस पीडीएफ का लिंक बाकी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहां पर ईपीएफओ ने बताया है कि अगर आपको इलनेस पारा के तहत एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो आपका जो बेसिक प्लस डीए है वो 6 महीने का आपका, या फिर इंप्लॉय शेयर प्लस उस पर जो ब्याज मिलता है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, इन दोनों अमाउंट में जो भी अमाउंट कम रहेगी उसको आप विड्रॉ कर सकते हो इलनेस पारा के तहत एडवांस में। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपका बेसिक प्लस डीए जो है 10,000 रुपए है। 6 महीने का कितना हो गया? 6 महीने का हो गया आपका 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000 रुपए आपका 6 महीने का बेसिक प्लस डीए हो गया। अब आपका इसके साथ साथ आपका जो कर्मचारी शेयर है, जो पीएफ का पैसा जमा हुआ है, कर्मचारी शेयर में 12% जो आपका जमा होता है, आपका बेसिक प्लस डीए से 12% जो कटता है, तो आपका जो कर्मचारी शेयर है प्लस उस पर जो ब्याज मिला वो कितनी अमाउंट है? वो अमाउंट अगर आपकी है जैसे कि 80,000 रुपए, ठीक है, वो आपकी अमाउंट होगी 80,000 रुपए। तो इन दोनों अमाउंट में जो भी कम रहेगा उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। तो इस केस में कौन सी अमाउंट कम है? ये अमाउंट कम है। तो ये अमाउंट जैसे कि यहां पर 60,000 रुपए यहां पर आ रहा है, तो ये हम जो है एडवांस में विड्रॉ कर सकते हैं। आपको पीएफ की पासबुक पर भी लेकर चलूंगा, वहां पर भी आपको समझाऊंगा। तो पहला तो जो है एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दे दिया। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए आपका बेसिक प्लस डीए जो है वो आपका है 15,000 रुपए, ठीक है, और 6 महीने का बेसिक प्लस डीए कितना हो गया? 90,000 रुपए आपका हो गया। अब आपका इंप्लॉय शेयर प्लस इंटरेस्ट का पैसा वो आपका है 1,20,000 रुपए है आपका। तो इन दोनों अमाउंट में कौन सी अमाउंट कम है? ये अमाउंट कम है। तो ये अमाउंट आप जो है एडवांस में इलनेस पारा के तहत विड्रॉ कर सकते हो। और इलनेस पारा के तहत अगर आपको एडवांस में विड्रॉ करना है तो आप मंथ में एक बार ही जो है आप विड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि जनवरी महीने में आपने एक बार विड्रॉ कर लिया, उसके बाद आप फरवरी महीने में ही जो है इलनेस पारा के तहत विड्रॉ कर सकते हो। फरवरी में विड्रॉ कर लिया, फिर मार्च में ही आप विड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पर मैंने क्लियर कर दिया है आपको। अब चलिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, पासबुक पर लेकर चलता हूं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता भी देता हूं कि एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको ये जो पीएफ एडवांस फॉर्म 31 है ये आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करनी पड़ती है, जिस भी पीएफ मेंबर आईडी से आपको पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है। उसके बाद जब यहां पर सेलेक्ट करेंगे ना, ये पारा के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सर्विस के हिसाब से यहां पर पारा आ जाएंगे। तो यहां पर ये जो इलनेस का पारा है ना, इस पारा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये जो इलनेस का पारा है, इस पारा के तहत आप एडवांस में कितना पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो चलो मैंने यहां पर आपको बता दिया। अब पासबुक के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर मैंने पासबुक ओपन कर ली है। अब देखो यहां पर पासबुक में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपका जो ये कर्मचारी अंशदान है ना, इंप्लॉय शेयर, ये जो अमाउंट है टोटल और इस पर जो ब्याज मिला है, तो यहां पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा आपका टोटल कितना है। तो यहां पर दिखा रहा है 1,33,085 रुपए, ठीक है। अब इनका दिखा रहा है 8100 रुपए ईपीएफ वेजेज। तो आपका जो बेसिक प्लस जो डीए रहता है उसमें से ही तो 12% जाता है। तो आपको जो ईपीएफ वेजेज रहता है उसमें से 12% यहां पर जो है जमा हो जाता है। अब यहां पर देखिए, यहां से आप आसानी से कैलकुलेशन लगा सकते हो। जैसे कि यहां पर 8100 रुपए है आपका बेसिक प्लस डीए, ठीक है, 8100। तो 6 महीने का कितना हो गया? 8100 है ये आपका, तो 6 महीने का कितना हो गया आपका? 48,600 रुपए हो गया आपका 6 महीने का बेसिक प्लस डीए। और यहां पर आपका ये जो कर्मचारी अंशदान है प्लस इस पर जो ब्याज मिला है, इस पर जो इंटरेस्ट मिला है, वो अमाउंट टोटल कितनी है? 1,33,085 रुपए। तो इन दोनों अमाउंट में कौन सी अमाउंट कम है? ये वाली अमाउंट कम है। तो ये वाली 48,600 रुपए आप जो एडवांस में विड्रॉ कर सकते हो। चलो एक और मैं आपको एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। देखो जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपका जो है ईपीएफ वेजेज आपका 15,000 रुपए दिखा रहा है, ठीक है।
तो मान लीजिए आपका यहाँ पर बेसिक प्लस डीए जो है 15,000 रुपये है, तो 6 महीने का कितना हो गया, 90,000 रुपये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये कर्मचारी अंशदान प्लस इंटरेस्ट का पैसा 1,33,000 है, तो ये जो 90,000 रुपये ये आप एडवांस में विड्रॉ कर सकते हो। तो ये है ईपीएफओ का नियम, एडवांस के पैसों पर इलनेस पारा अगर आप सेलेक्ट करते हो तो मैंने आपको बता दिया कैलकुलेशन करके। तो इस तरह से आप खुद की भी कैलकुलेशन कर सकते हो और आप जो है दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते तो सिंपल आप क्या करो, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपके पीएफ अकाउंट में अगर मान लीजिए 70,000 रुपये हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 आप सेलेक्ट करो, उसके बाद इलनेस पारा सेलेक्ट कर लो और लमसम आप जो 70,000 रुपये हैं तो आप जो 60,000 रुपये के आसपास आप इसमें जो है भर दो। उसके बाद ईपीएफ अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेगा और उसके बाद जितनी भी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में जो है ईपीएफओ की तरफ से जो है क्रेडिट कर दी जाएगी। तो इस तरह से आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन नहीं करना तो पीएफ पासबुक में देखिए कितना आपका बैलेंस है और फिर उस हिसाब से आप जो है कितना पैसा आप लमसम अमाउंट आप भर सकते हो, फिर ईपीएफओ कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो ये था पीएफ एडवांस का रूल इलनेस पारा के तहत, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपके समझ में आया भी होगा। इसके बावजूद भी मन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे हिसाब से तो कोई भी डाउट रहा नहीं होगा, बाकी अगर रह भी गया है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।